हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेडीज ट्राउजर पैंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें हमारी जो कमर होती है उसका हमें यहाँ पे चौथाई भाग निकालना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा है वो है 38 इंच। तो 38 का 9.5 इंच आएगा और 9.5 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसमें हम इलास्टिक अटैच इंसर्ट करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर पहले कमर का चौथाई भाग निकाला, उसके बाद 2 इंच उसमें प्लस करा और फिर हम यहाँ पे इस तरीके से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। इसको ऊपर छोड़ते हुए हमें यहाँ से लंबाई का निशान लगाना है। तो ये 2 इंच मैंने प्लस किया है, उसी का मैंने यहाँ पे निशान लगाया है ताकि अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर हमारा था ये 9.5 इंच, तो 2.5 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा किया था। 9.5, 10.5, 11.5 इंच हो गया है। अब यहाँ पर इसी तरह से हमें 11.5 इंच पे एक और निशान लगाना है। 11.5 इंच पे मैंने यहाँ पे एक और निशान लगाया है लंबाई में। और इसमें हमें यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद 2.5 इंच यहाँ पे हमें करना होता है। और कोई अगर बिल्कुल ही पतला है तो आप 2 इंच इसमें बढ़ा सकते हो। तो 2.5 इंच मैंने यहाँ पे बढ़ाया है। अब इसको यहाँ पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से लेंथ हम ले लेंगे। तो लेंथ चाहिए मुझे 38 इंच। 38 इंच पर निशान लगा लिया है मैंने। अब यहाँ पे हम इंची टेप को आगे रखेंगे उठाकर और यहाँ पे 38 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को यहाँ पे हम सीधा करेंगे। ये निशान हमारा, ये हमारी तैयार लेंथ है। और यहाँ पे इसके बाद हमें 2 इंच इसमें प्लस करना है नीचे से बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ से हमारा बॉटम फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम नीचे से जो मोहरी फोल्ड करते हैं वो ये फैब्रिक उसी के लिए है। अब यहाँ से ये जो हमारा यहाँ पे था, हमने 11.5 लिया था पहले और फिर इसमें 2.5 इंच ऐड किया था। अब इसको पूरे को नापेंगे और इसका आधा हाफ कर लेंगे। अब जहाँ पे भी इसका हाफ आता है वहाँ पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद इसको यहाँ पे हम सीधा एकदम से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। इस सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसकी मोहरी का मेजरमेंट निकाल लेंगे। तो अब आपको जितनी भी मोहरी चाहिए, मान लीजिए मुझे 6 इंच चाहिए तो 3 इंच हम इस लाइन से इधर की साइड लेंगे और 3 इंच हम इसकी दूसरी वाली साइड पे लेंगे। अगर आपको 7.5 इंच 6.5 इंच रखनी है तो 3.25 इंच आप इधर से लेंगे और 3.25 इधर से लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से मेरे पास ये सेब वाली सेफर पट्टी है। तो यहाँ पे मैं इसमें इस तरीके से इस निशान से यहाँ पे मिलाना है हमें। तो यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे और दूसरे वाला जो निशान है इसको भी हम इस तरह से मिलाएंगे। अब बैक पार्ट में हमें कुछ चेंजेस करना होता है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट में हमें क्या चेंज करना है वो हम अभी आगे कटिंग करते हुए बताएंगे। अब इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो चलिए, जो हमने जो मार्किंग की है यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे और यहाँ पे हम इसको हल्की सी शेप देंगे। इसकी जो ये शेप दी है ज़्यादा अंदर नहीं देनी है हमें, वरना हमारी जो पैंट है बार बार सिलाई इसकी खुल जाएगी पहनने के बाद। अब यहाँ से हम इसकी बार बार कटिंग करेंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की है। तो इस तरीके से हमें मार्किंग हमने जो की थी वहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट में कुछ हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ज़्यादा चेंज कुछ नहीं करते हैं कुछ भी। तो इस तरीके से, और अगर आप किसी थोड़े पतले इंसान के लिए बना रहे हो तो आप इसकी 2 इंच की भी इसमें यहाँ पर इसमें गोलाई दे सकते हो आसन में। अब यहाँ से इसको हम कटिंग कर लेंगे और इसका जो कपड़ा है इसको एक साइड करेंगे। उसके बाद हम कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे और जो हमने पीस कटिंग किया है इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। उससे बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो इसको उठाऊंगी मैं और एक साइड रखूँगी। इसके बाद हमें यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है इसको अच्छे से हम यहाँ पे बिछा लेंगे। तो पहले मैं देख लूँगी कि हमारा कौन सी साइड से निकलेगा इसमें, क्योंकि कपड़ा बहुत ही कम था। 2 मीटर से भी कपड़ा बहुत ज़्यादा ही कम था। 1.5 मीटर से थोड़ा सा ही ज़्यादा था, 1.25 मीटर मान लीजिए। अब यहाँ से इसको अच्छे से हमने बिछाया। तो देखिए, एक पार्ट थोड़ा सा इसमें 2 इंच का फ़र्क आ रहा था, 1.5 इंच का। तो इसमें हम नीचे मोहरी में जोड़ लगा लेंगे दूसरे वाले पार्ट में। ये इतना बस कम था जितना हमें फोल्ड करना है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जोड़ लग जाएगा। कपड़ा काफ़ी बचा है इसमें से। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से इसको रखना है। तो यहाँ से हम बैक पार्ट को रखेंगे और बैक पार्ट को रखने के बाद यहाँ से हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमें 2 इंच बढ़ाना है आसन की साइड। तो हमें ऊपर से लेकर नीचे तक 2 इंच बढ़ाना है आसन की साइड से। इस तरीके से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। बाकी हमारा जो पार्ट है बिल्कुल सेम रहेगा। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सेम है हमारा जो ये
पार्ट है, बैक पार्ट है, बस 2 इंच यहाँ पे ये मैंने निशान नहीं लगाया, ऐसे अंदाजे से ही काटा है। पर अगर आप अभी न्यू सीख रहे हैं टेलरिंग तो आप इसमें निशान ज़रूर लगाइएगा। अब यहाँ पे नीचे तक इसी तरीके से हमें सिर्फ और कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हमें 2 इंच बढ़ाकर कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने कर ली है 2 इंच बढ़ाकर कटिंग। अब इसको हम यहाँ से खोल लेंगे और जो दूसरी वाली साइड में जो कपड़ा है उसको भी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से ये वाला कपड़ा भी हम निकाल लेंगे। इसकी स्टिचिंग अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने आज की वीडियो में कटिंग बताई, कटिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड प्यारा कमेंट करें। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है लेडीज़ ट्राउज़र पैंट की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से कट कर हो चुकी है कंप्लीट। थैंक यू फॉर